कोल्हान के सभी जिला अध्यक्षों को बदलने के अघोषित निर्णय के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। एक तरफ जहां सोशल मीडिया में भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल रखा, वहीं आज जमशेदपुर पूर्वी के मंडल अध्यक्षों ने पूर्व सीएम रघुवर दास से मिलकर जिला अध्यक्ष बदलने के फैसले को लेकर विरोध जताया है। हालांकि कैमरे पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जानकारी मिली है कि मंडल जमशेदपुर पूर्वी के मंडल अध्यक्षों ने पूर्व सीएम रघुवर दास को दो टूक कह दिया है कि रायशुमारी के आधार पर दोबारा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ही बने, अन्यथा वे सभी सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अन्य अमृता हमारे साथ जुड़ी हैं। अन्य, जिस तरह से जिला अध्यक्ष को लेकर सियासत गर्मा गई है जमशेदपुर में देखने को मिल रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात भी की है तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं। हालांकि कैमरे पर खुलकर कुछ उन्होंने नहीं कहा, मगर मुखालफत साफ देखने को मिल रही है। शारिफ, देखिए, कैमरे पे कोई भले कुछ नहीं कह रहा हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में जबरदस्त वॉर चल रहा है, जिसमें जो जिला भाजपा प्रवक्ता है अंकित आनंद और अन्य कुछ नेता जो आईटी सेल से जुड़े हैं और एक आध मंडल अध्यक्ष, इन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात को छेड़ा है कि जब रायशुमारी पे बात बन गई थी कि दिनेश कुमार ही बनेंगे, उसके बाद फिर अचानक लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या हो गया कि फिर जो पूर्व सीएम रघुवर दास के जो दूसरे चहेते हैं गुंजन यादव या फिर मिथिलेश यादव, उनका नाम आने लगा। तो धीरे धीरे इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में जब चर्चाएं शुरू हो गई और खुलकर दिखने लगे लोग, तो इस खबर को कल न्यूज 11 पर दिखाया गया, स्पेशल स्टोरी चली, सुबह भी चली। उसके बाद जो मंडल अध्यक्ष तमाम जो है प्रिंट मीडिया के लोग भी इस खबर को हाथों हाथ ले रहे हैं। तो आज जो बड़ी संख्या में जो पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र है उसके जो तमाम मंडल अध्यक्ष हैं, वो सभी पहले उन लोगों ने एक गुप्त बैठक की शारिफ, उसके बाद सभी मिलकर पूर्व सीएम रघुवर दास के एग्री को आवास पर पहुंचे और दो टूक कह दिया कि अगर दिनेश कुमार रिपीट नहीं होते हैं, अगर गुंजन यादव बनते हैं या मिथिलेश यादव या जो भी अन्य, तो फिर वे सारे लोग इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि दिनेश कुमार के नेतृत्व पर उनको भरोसा है और एक बढ़िया काम हुआ है, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और इस पर रायशुमारी हो गई थी। रायशुमारी हुई थी शारिफ, आपको याद होगा लॉकडाउन से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में रायशुमारी हुई थी और जो तमाम प्रदेश कार्य समिति के नेता है वो पहुंचे थे जमशेदपुर जिला भाजपा कार्यालय में। ये लगभग तय था कि कितने ज्यादातर लोगों के जो विचार हैं दिनेश कुमार के साथ थे और कुछ और दावेदार थे, उन लोगों ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी और ये तय माना गया था कि दिनेश कुमार ही रिपीट करेंगे। और अब ये नया मसला शुरू हो गया है, सोशल मीडिया में वॉर शुरू हो गई है और दो टूक कह दिया है मंडल अध्यक्षों ने कि वे अगर बदलाव होता है इसमें तो वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हार का ठीकरा सिर्फ जिलाध्यक्षों के सिर्फ मढ़ना गलत होगा, क्योंकि कोल्हान प्रभारी तब दीपक प्रकाश थे जो इस वक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, सांसद खुद यहाँ बीजेपी के हैं, तो फिर उन सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ जिलाध्यक्ष पर हार का ठीकरा फोड़ना उस वक्त सही नहीं है जब हार की आधिकारिक समीक्षा तक नहीं की गई जिले में। जी शारिफ। अनीब, बीजेपी के बारे में कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस, और यहाँ पर दबाव की राजनीति नहीं चलती है। तमाम जो नेता है वो लगातार इस बात को कहते भी कि दबाव की राजनीति नहीं चलती है, मगर जमशेदपुर में जिस तरह से आप बता रही कि मंडल अध्यक्ष पहुंचे थे और दो टूक उन्होंने कह दिया है कि अगर बदलाव होता है तो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, तो दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है वैसी पार्टी में जिसके बारे में कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस। दबाव का ये जो मसला सामने आया वो क्रिया के बराबर जो विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसको उसके तौर पे देखिए सारी, कि जब सब कुछ तय हो गया था और ये माना जा रहा था कि दिनेश कुमार ही जिलाध्यक्ष बनेंगे और रायशुमारी की गई थी इसके लिए, जो बकायदा प्रोसेस है पार्टी का उसके तहत ही ये चीजें हो रही। तो जो जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे आवाज उठाई है उन लोगों ने सबसे पहले इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया कि रायशुमारी ही बने आधार, और चूंकि सभी जानते हैं और ये बात सर्वविदित है कि रायशुमारी किसके पक्ष में है, तो वो दिनेश कुमार के पक्ष में है, जो कि जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे बात नहीं बनती थी तो खुलकर लोग लिखने लगे कि दिनेश कुमार ही रिपीट किए जाए, जो कि ये मनोभावना भी कार्यकर्ताओं की यही है। और जब रायशुमारी हुई थी फरवरी में तो उस वक्त ये तय हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, किसी भी तरह की कोई बैठक भी नहीं हुई, हार के बाद कोई समीक्षा बैठक भी नहीं हुई, तो हार का ठीकरा
छोड़ते हुए कोल्हान के तमाम जिलाध्यक्षों को बदलने का प्रयास करना या इस तरह की खबरें आना, ये कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उनके मनोबल को झुकाता सा प्रतीत इनको हुआ, तो ये सभी इसका विरोध कर रहे हैं। गुंजन यादव सीएम रघुवर दास के चहेते हैं, उनके करीबी हैं, और उसके बाद जो नाम आ रहा है मिथिलेश यादव का, तो गुंजन यादव को लेकर थोड़ी आपस में सहमति का अभाव दिख रहा है सारिफ यहाँ पर, तो ये भी एक मुद्दा है। और चूंकि दिनेश कुमार के नाम पे सहमति बन गई थी और उसको एक तरह से सभी जो गुट हैं उनका समर्थन प्राप्त था, वो सबको साथ लेके चलते हैं, तो हो सकता है कि भाजपा को इस मुद्दे को लेकर आगे और अंतर्कलह का सामना करना पड़ सकता है सारिफ, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं का मनोभाव है उसके अनुरूप अगर पार्टी नहीं चली तो इसमें आगे चल करके वो जो पार्टी विद डिफरेंस और अनुशासन का जो ठप्पा लगा है उसमें फिर बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भीतर ही भीतर काफी उबाल आ पड़ा है सारिफ। जाहिर तौर पर अन्नी, अब देखना होगा कि एक डोर खुली है, आगे आगे क्या क्या और खुलता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अन्नी, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।